अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने फेडरल बोर्ड में सेकंड ईयर में न्यू सिलेबस स्टार्ट किया था। आज उसका फर्स्ट चैप्टर है, लास्ट लेक्चर है। इसमें हमने डाइजेशन ऑफ मैन के बारे में पढ़ा है। डाइजेशन जो है, ये खुराक जो है ये इंसान के अंदर है कैसे हज़म होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, एसोफेगस, ओरल कैविटी, इन सारे पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में खुराक जो है ये किस तरह हज़म होती है और नेचर ने हमारा जो हाजमे का सिस्टम है वो किस तरह बनाया है, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसे बॉडी से कैसे एलिमिनेट किया जाता है। ये जो सारा प्रोसेस है नर्वस सिस्टम के ज़रिए से कंट्रोल हो रहा होता है और इसमें हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो खुराक के हजम होने में बाइल और पैंक्रियाटिक जूस यानी लब लबे से यह जूस रिलीज होता है और पित्ते से बाइल रिलीज होता है। वैसे तो बाइल जो है ये लीवर में पैदा होता है, लेकिन ये गॉल ब्लैडर है अंदर, पित्ते है अंदर टेम्परेरी स्टोर होता है, तो वहाँ पर ये गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है। तो इन दोनों है रिलीज होने में एक हार्मोन है सेक्रेटन। ये जो सेक्रेटन है ये वॉल ऑफ ड्यूडेनम जो है फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां से रिलीज होता है। तो सेक्रेशन ऑफ बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस ये दोनों जो हैं ये रिलेटेड हैं टू सेक्रेटन, यानी हार्मोन सेक्रेटन जो है ये इससे रिलीज होने पे डिपेंडेंट है। यानी जितना ये रिलीज होगा उतना बाइल और ये पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। सेक्रेशन ऑफ बाइल इज रिलेटेड टू सेक्रेटन, यानी सेक्रेटन के साथ बाइल का आपस में क्या रिलेशन है, क्या लेना देना है। तो जैसे ही फैटी एसिड ल्यूमन ऑफ ड्यूडेनम में आते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फैटी मटेरियल, फैटी फूड इंटर होता है तो ये स्टिमुलेट कर देता है एंडोक्राइन सेल्स ऑफ ड्यूडेनम, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं ये उन्हें स्टिमुलेट करता है। फैटी मटेरियल जो है ये फौरन से स्टिमुलेट करेगा एंडोक्राइन सेल्स हो। वो एंडोक्राइन सेल जो होते हैं ये हार्मोन रिलीज करते हैं क्वाइलोसिस्टोकाइनिन। ये हार्मोन रिलीज होता है, ये जाके जो गॉल ब्लैडर होता है, पित्ता जो होता है, उसके जो दीवारें होती हैं उसके अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं ये उन पे जाके एक्ट करता है और उसको सुखड़ाता है और फैलाता है, यानी कंट्रैक्शन है बाइस बनता है। स्टिमुलेट कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ गॉल ब्लैडर। जैसे ही गॉल ब्लैडर है मसल है कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो वहां से बाइल रिलीज होता है। वो जो बाइल डक्ट होती है वो आहे चल है ड्यूडेनम के साथ अटैच होती है, तो बाइल डक्ट में आता है और वहां से होता हुआ ड्यूडेनम में रिलीज होता है। तो अब दूसरे नंबर पर एसिडिक जो है, ये एसिडिक जैसे ही इंटर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहां पे ये ल्यूमन ऑफ ड्यूडेनम को भी दोबारा स्टिमुलेट करती है। इसका मतलब है फैटी मटेरियल की वजह से वो क्वाइलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन रिलीज करवाती है जिससे बाइल रिलीज होता है। जैसे ही एसिडिक एंटर होती है, यानी होती तो फाइम है, उसके अंदर फैटी मटेरियल भी होता है और उसकी नेचर एसिडिक होती है, यानी फूड वही है उसके अंदर फैटी मटेरियल भी है और उसकी अपनी जो नोयत है वो एसिडिक है, यानी तेजाबी नोयत है। तो ये साइड बाय साइड क्वाइलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन भी रिलीज हो रहा होता है और साथ में सेक्रेटन, यानी ये दोनों हार्मोन जो हैं ये एसिडिक की वजह से ही रिलीज हो रहे होते हैं। ल्यूमन ऑफ ड्यूडेनम में जैसे ही एसिडिक आता है एंडोक्राइन सेल एक्टिवेट होते हैं। एंडोक्राइन सेल एक्टिवेट होने से सेक्रेटन हार्मोन रिलीज होता है। सेक्रेटन हार्मोन रिलीज होता है, ये सेक्रेटन हार्मोन जो है ये ड्यूडेनम में प्रोड्यूस करता है। ये जो एंडोक्राइन सेल हैं ये ल्यूमन ऑफ ड्यूडेनम यानी ड्यूडेनम ही वाल है साथ ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये ड्यूडेनम जो है ये सेक्रेटन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये सेक्रेटन हार्मोन ड्यूडेनम से होता हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बन जाता है।
यानी ब्लड है अंदर चला जाता है, ब्लड है जरिए से लीवर पे जाए है और लीवर पे एक्ट करे है, वहां से रिलीज बाइकार्बोनेट इनटू बाइल, यानी लीवर जो है वो बाइकार्बोनेट्स जो साल्ट हैं वो रिलीज करे है और बाइल में डाल दे है। यानी यहाँ ये पहले जो बाइकार्बोनेट साल्ट हैं ये लीवर से आए हैं बाइल में, यानी पित्ते है अंदर, और पित्ते से फिर ये जाए हैं वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद सेक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इज रिलेटेड टू सेक्रेटर। पैंक्रियाटिक जूस जो है इसे रेगुलेट किया जाता है, इसकी क्वांटिटी को जो मेजर किया जाता है वो सेक्रेटन और क्वाइलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन, इन दोनों हार्मोन ही जितने ये रिलीज हों उतने ही जो है ये बाइल रिलीज होता है और उतने ही जो लीवर है वो बाइकार्बोनेट्स हो बाइल है अंदर भेजता है। ये दोनों हार्मोन जो हैं ये एंडोक्राइन सेल्स ऑफ वॉल ऑफ ड्यूडेनम से प्रोड्यूस होते हैं। यानी एक को प्रोड्यूस करने के लिए फैटी मटेरियल चाहिए जो क्वाइलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन रिलीज करता है, वो बाद में गाल ब्लैडर है कंट्रैक्शन है बाइस बनता है और ड्यूडेनम में बाइल रिलीज होता है। अब बाइल में पीछे लीवर से बाइकार्बोनेट्स साल्ट आने होते हैं, वो जैसे ही ड्यूडेनम में एसिडिफाइम आता है एंडोक्राइन सेल ऑफ सेक्रेटन रिलीज होता है, सेक्रेटन रिलीज होता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐड होता है, लीवर है पाया जाता है और वहां से बाइकार्बोनेट आयन जो है वो पित्ते में आ जाते हैं और पित्ते से बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। यानी ये दोनों हार्मोन जो हैं ये वॉल ऑफ ड्यूडेनम में आते हैं। अब ड्यूडेनम जो है ये जो पैंक्रियाटिक जूस होता है ये पैंक्रियाज है, दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं डस्ट सेल और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं एसिनार सेल्स। डस्ट सेल जो होते हैं ये वाटर और बाइकार्बोनेट्स रिलीज करते हैं। यानी ये जो पैंक्रियाटिक जूस लब लबे से पैदा हो रहा है, लब लबे में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, डक्ट सेल और एसिनार सेल्स। ये जो डक्ट सेल होते हैं ये वाटर और बाइकार्बोनेट्स को रिलीज करते हैं, वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस और साल्ट्स को रिलीज करते हैं। जब है जो एसिनार सेल्स ऑफ पैंक्रियाटिक हैं सेल्स हैं लब लबे है, एसिनार सेल्स जो हैं वो डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो पैंक्रियाटिक जूस का हिस्सा होते हैं, जिसमें पैंक्रियाटिक लाइपेज है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, ये जितने भी एंजाइम है वो सारे लब लबे से जो जूस आता है उससे आते हैं। तो ये दो तरह के सेल होते हैं, डक्ट सेल और एसिनार सेल। डक्ट सेल के जरिए वाटर प्लस बाइकार्बोनेट साल्ट रिलीज होते हैं, एसिनार सेल से ये तमाम पैंक्रियाटिक जूस में जो जितने भी एंजाइम होते हैं ये रिलीज होते हैं। अब यहाँ पर जो डाइजेशन है ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर है एंड पे उन्होंने एक फ्लो शीट बनाई हुई है, फ्लो शीट डायाग्राम बनाई हुई है जिसके थ्रू से उन्होंने एक समरी समझाई है डाइजेस्टिव सिस्टम है, कौन कौन से हिस्सों में क्या क्या चीज़ डाइजेस्ट होती है। यानी हमारी फूड है अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जिन्हें डाइजेशन करवानी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन। तो हमने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स ये 3 जो मेन कंपोनेंट है इनही डाइजेशन है। इसके साथ ये न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए आ जाते हैं, इनकी भी डाइजेशन करवाई जाती है। तो सबसे पहले ओरल कैविटी, फेरेंक्स और एसोफेगस, ये 3 है। एक है हमने अलहदा कर लिए, फिर स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, एंजाइम फ्रॉम पैंक्रिया यानी लब लबे से जो जूस आता है पैंक्रियाटिक जूस, उसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी डाइजेशन होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन ही जो अपनी वाल है उससे जो एंजाइम रिलीज होते हैं उनसे कौन सी डाइजेशन होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही डाइजेशन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होती, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन से बस जो है वो डाइजेशन रीअब्जॉर्ब होती है, डाइजेस्टेड फूड से रीअब्जॉर्प्शन होती है और सिंपली पास आउट होती है।
तो ओरल कैविटी, फेरेंस, एसोफेगस में सबसे जो पहले डाइजेशन होती है ये हमारी फूड में जो मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स होती है उनकी डाइजेशन होती है। यहाँ पर सलाइवरी अमाइलेज होता है, सलाइवा में अमाइलेज होता है जो पॉलीसैकेराइड्स हो स्मॉल पॉलीसैकेराइड्स में तोड़ देता है और माल्टोज में तोड़ देता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होती, ना प्रोटीन ही, ना फैट ही, ना डीएनए और आरएनए ही। इसके बाद स्टमक है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं होती। स्टमक के अंदर प्राइमरली जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही डाइजेशन होती है, इसके अलावा और कोई डाइजेशन नहीं होती। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है एंजाइम्स फ्रॉम पैंक्रियाज। जब पैंक्रियाटिक अमाइलेज आता है तो ये स्मॉल पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ है डाइसैकेराइड्स में बना देता है, और माल्टोज जो है ये ऑलरेडी डाइसैकेराइड है, इसे मजीद वो नहीं तोड़ता। ये जो डाइसैकेराइड्स हैं ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन ही जिल्द है, जो वाल है, वो एपिथेलियल सेल ही बनी हुई होती है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल। ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहां से डाइसैकेराइड डाइज पैदा होता है, डाइसैकेराइडेज एंजाइम है जो पैदा होता है, और ये डाइसैकेराइड को तोड़ है मोनोसैकेराइड में बदल देता है। ये मोनोसैकेराइड्स डिफरेंट होते हैं, इनसे आए बॉडी अपने नीड के हिसाब से इन्हें इस्तेमाल करती है। इसके बाद है प्रोटीन ही डाइजेशन। ओरल कैविटी के अंदर प्रोटीन ही डाइजेशन नहीं होती, ना फिर फेरेंस में और ना एसोफेगस में। सबसे पहले जो प्रोटीन ही डाइजेशन होती है वो स्टमक में होती है, मैदे के अंदर। मैदे के अंदर पेप्सिनोजेन एंजाइम रिलीज होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही प्रेजेंस में पेप्सिनोजेन से पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और ये इस प्रोटीन को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स में तोड़ देता है। ये स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आती हैं इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसमें हमने पढ़ा हुआ है ट्रिप्सिनोजेन, थाइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम होती है। ये जो ट्रिप्सिन थाइमोट्रिप्सिन जो होती हैं ये स्मॉल पेप्टाइडेज को चेंज कर देते हैं, यानी स्मॉल पॉलीपेप्टाइड हो स्मॉल उससे भी छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन में तोड़ देती हैं। इसके बाद कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आता है, ये फिर स्मॉल पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। स्मॉल पेप्टाइड जो होती हैं इन्हें फिर डाइपेप्टाइडेज, ये जो डाइपेप्टाइडेज एंजाइम कार्बोक्सी डाइपेप्टाइडेज और अमाइनो पेप्टाइडेज, ये तीनों एंजाइम जो हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही वाल से रिलीज होते हैं, और ये इन्हें स्मॉल पेप्टाइडेज जो है स्मॉल पेप्टाइड्स जो हैं इन्हें अमाइनो एसिड में तोड़ देता है। ये अमाइनो एसिड फिर बॉडी जो है अपनी प्रोटीन बनाने के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करती है। न्यूक्लियस एसिड ही डाइजेशन ना ओरल कैविटी, फेरेंस, एसोफेगस, ना स्टमक में होती है। इसकी डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, वो भी लब ऐसे जो जूस आता है उसमें पैंक्रियाटिक न्यूक्लियसेस होती हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देती हैं। आपको पता है डीएनए और आरएनए आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, दोनों जो हैं ये न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं, तो ये उसे न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देगा। और एपिथेलियल सेल से रिलीज होता है न्यूक्लियोटाइडेज, ये न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ देता है, और न्यूक्लियोसाइडेज और फास्फेटेज आते हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस पेंटोज सुगर और फास्फोरिक एसिड में तोड़ देता है। जिस तरह न्यूक्लियस एसिड ही भी डाइजेशन हो जाती है। इसके बाद फैट्स है, फैट्स भी ना ओरल कैविटी, ना एसोफेगस, ना फेरेंस, ना स्टमक में टूटते हैं, ना ब्रेकडाउन इनही यहाँ पे होती है। इनही भी सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, जहाँ पे पैंक्रियाटिक अमाइलेज यानी पैंक्रियाटिक लाइपेज आता है। यानी फैट जो होते हैं ये ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं, इन पे जब पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम एक्ट करता है तो ये ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में टूट जाते हैं।
फैट ही डाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम जो है ये इमल्सिफाई करता है, फिर लाइपेज एंजाइम इन्हें तोड़ है इन 3 कंपोनेंट्स में तोड़ देता है। एपिथेलियल सेल से कोई एंजाइम रिलीज नहीं होता जो फैट की डाइजेशन में रोल अदा करे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई आपके जहन में सवाल आता है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, हम आपके तमाम सवालात के जवाब देंगे। इसके साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।